नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन व अला मन तबिअहुम बिइहसान इला यौमिद्दीन सदक़ल्लाहुल अज़ीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मुअज़्ज़ज़ सामिईन, मेरे दोस्तों बुज़ुर्गों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फिर से मौका फ़राहम दिया है कि हक़ बात बोलने, समझने और अमल करने की तौफ़ीक नसीब फरमा। आज हम अल्हम्दुलिल्लाह ज़िक्र नवासे रसूल, बेटे शेर खुदा जिक्र फ़ातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा का ज़िक्र करेंगे। हज़रत हसन और हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, क्या शख्सियत है ये, क्या मयार है इनका, क्या मर्तबा है इनका। क्योंकि हम लोगों ने अल्हम्दुलिल्लाह खुलफ़ाए राशिदीन का जिक्र किया, अबू बकर, उमर, उस्मान और अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हुम अजमईन, अबू बकर सिद्दीक़ का, उमर फ़ारूक का, उस्मान गनी का, अली मुर्तज़ा का रज़ियल्लाहु तआला अन्हुम अजमईन का, ये चारों का किया। अब इसमें हज़रत अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के बेटे इमाम हसन मुश्तबा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, ये भी खलीफा हैं, इस्लाम के 5वें खलीफा हैं और 6 माह तक की खिलाफत है हज़रत हसन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की। 6 माह तक की खिलाफत है। फिर उसके बाद हज़रत हसन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने हज़रत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को यह खिलाफत दी और उनके हाथ में क्या हो गए, बैत हो गए। इमाम हसन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने क्या किया, बैत हो गए। क्योंकि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जो मिंबर में बैठे हुए थे, तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम मिंबर में बैठे, तो दोनों जिगरा रसूल नवासे रसूल आ रहे थे, छोटे छोटे से थे, इमाम हसन और इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। तो गिरते पड़ते आ रहे थे, तो एकदम ही रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसी हस्ती ने इन दोनों हस्तियों को अपने पास, मतलब कि मिंबर छोड़ के इन दोनों को उठा लिया और गोद में ले लिया। तो उन्होंने बोला, एक मेरा बेटा सैयद है। कि कौन है वो? हज़रत इमाम हसन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये मेरा बेटा सैयद है। क्या है? सैयद है। 2 अजीम बेहतरीन ग्रोह में क्या कराएगा, सुलह करवाएगा। ये 2 बेहतरीन ग्रोह में क्या करवाने वाला बंदा है, सुलह करवाने वाले बंदे हैं। तो हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने मुबारक से ये अल्फाज जब सहाबा कराम ने भी ये क्या किया, मंजर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मिंबर को सुनते हुए देखा, और ऊपर से फिर ये मामला फिर ये भी देखा कि सुलह करवाते वक्त, तो आप रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने 6 माह बाद जैसे अपने खिलाफत को छोड़ के हज़रत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को खिलाफत दी, तो ये क्या हो गई, सुलह हसन हो गई। तो ये सुलह हसन आज भी अल्हम्दुलिल्लाह कायम है। तो ये मकसद, ये फजीलत थी, यह हज़रत हसन की भी, हज़रत हुसैन की भी और तमाम सहाबा किराम हज़रत मुआविया की भी। तो ये क्या थी, फजीलत थी। को लेके चलेंगे। हज़रत इमाम हसन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने 6 माह तक की खिलाफत की। तो ये है, आप रज़ियल्लाहु तआला अन्हु 15 रमज़ान मुबारक 3 हिजरी में विलादत हुई और आप हुज़ूर अक़दस मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के बेटे और सैयदा फ़ातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के बेटे हैं। तो सबसे बड़े साहबजादे जो थे ना, सबसे पहले साहबजादे वो हसन मुश्तबा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु थे। आप रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के जन्नती नौजवानों के सरदार हैं। और ये खूब समझ लें, वल हसन वल हुसैन सय्यदना शबाबी अहलिल जन्नह, मेरे हसन और मेरे हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु दोनों क्या हैं, जन्नती नौजवानों के क्या हैं, सरदार हैं, नौजवानों के सरदार हैं। और उनकी वालिदा जो है हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा, वो जन्नती खातून की सरदार है। और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ और हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बड़े लोगों के, मर्दों के बड़े लोगों के जो हैं, नौजवानों के नहीं, बड़े लोगों के सरदार हैं। आप रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की शान फ़ज़ीलत और मनक़बत बेशुमार अहादीस में बयान है। आप रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बेहद सख़ी, और आप रज़ियल्लाहु तआला अन्हु 3 बार आधा माल अल्लाह ताला की राह में सदका और खैरात फरमाते। और आप रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बहुत अजीम शख्स से पहचाना जाता है, क्योंकि आप रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की पहचान अलग थी, क्योंकि वो इतने सख़ी थे। जैसे मैंने लास्ट टाइम अहलुल बैत के चैप्टर में बताया था, आप रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का जिक्र कि कितने सख़ी थे। अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु साहबी रसूल, उस्मान गनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु गनीमत से ज़्यादा जाते थे ना, गनी थे, तो ये भी सख़ी थे। हसन मुश्तबा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु भी क्या थे, सख़ी। तो इनकी मयार, उनका मर्तबा, उनकी चीज़ें बहुत बुलंद है। हज़रत हसन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। तो आप रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की वफ़ात और शहादत 5 रबीउल अव्वल 29 हिजरी है, क्योंकि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे रसूल हैं, जन्नती नौजवानों के सरदार है। तो ये इनका मर्तबा क्या है, बहुत बुलंद है। हसन मुश्तबा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने फरमाया था हज़रत अली को कि अली, हसन तो आपकी मुशाबियत है ही नहीं, हसन तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुशाबियत है। हज़रत हसन जो है वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुशाबियत है, आपकी मुशाबियत तो है नहीं। आपकी मुशाबियत तो हुसैन इब्न अली है रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। क्या है, हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु है। तो ये मकाम है, ये मर्तबा है, ये क्या है, फ़लसफ़ा है हज़रत हसन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। और फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, मैं हदीस सुनाता हूँ आपको, कि हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत करते हैं। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु रिवायत की कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने हसन और हुसैन से मोहब्बत रखी उसने मुझसे मोहब्बत रखी। देखो कितना मयार है हज़रत हसन और हज़रत हुसैन का। और जिसने उनसे बुग़्ज़ रखा उसने क्या किया, उसने मुझसे रखा बुग़्ज़। क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद बता दिया है, जो हसन से और हुसैन से मोहब्बत रखेगा वही रसूलुल्लाह से मोहब्बत रखने वाली शख्सियत है, वही मोहब्बत रसूलुल्लाह से रखेगा। जिन्होंने इनको छोड़ दिया, जिन्होंने इनका मतलब कि दामन छोड़ दिया हसन और हुसैन का, खुदा की कसम इसने फिर रसूलुल्लाह का दामन छोड़ दिया, फिर ये पीछे हो गया, बर्बाद हो गया, हलाक हो गया ये ऐसा शख्स। फिर रिवायत में आता है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हज़रत हज़विया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मैंने जैसे भी बताया कि वल हसन वल हुसैन सय्यदना शबाबी अहलिल जन्नह, और उनकी वालिदा जो थी वो जन्नती औरतों की क्या है, सरदार हैं, और उनके जो बेटे हैं जन्नती नौजवानों की क्या हैं, सरदार हैं। तो क्या मकसद है, मर्तबा बताया, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी क्या है, शख्सियत और काबिलियत बताई है। हसन और हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की बड़ी शान है, उन दोनों भाइयों की और उन दोनों नवासाओं की। तो ये क्या है, मर्तबा है हज़रत हसन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का। एक मौके पर आपको मैं बात बताता हूँ कि एक कारी साहब थे, अक्सर टीवी में भी आते हैं, नाम बड़ी मतलब कि उन्होंने बहुत अच्छा बयान किया है। इख्तिलाफ की बिना तो हो सकती है, इख्तिलाफ हो सकता है, सबसे इख्तिलाफ जैसे कि इख्तिलाफ हो जाता है, मगर उन्होंने बहुत अच्छा बयान किया था। उनका नाम मेरे ख्याल से
कारी खलील रहमान, हाँ कारी खलील रहमान साहब है कि उन्होंने अच्छा बयान किया था। और बाकी मुफ्तियान कराम भी बयान करते हैं। देखिए इख्तिलाफ हो सकता है, मतलब कि बड़े बड़े उलमा का जैसे कि दीगर अहले हदीस से देवबंद से इख्तिलाफ हो सकता है, मगर ये है कि उन्होंने ये बात हक को सच की थी। उनका मेरा बयान सुना था तो मैंने भी मतलब कि रोंगटे खड़े हुए, क्योंकि उन्होंने ये बताया कि हज़रत खालिद अपना खलील रहमान साहब ने कि उन्होंने अच्छी मतलब कि बात बताई कि हज़रत हसन और हज़रत हुसैन से मोहब्बत सहाबा किराम किस तरह किया करते थे, किस तरह मोहब्बत और अक़ीदत रखते थे। क्योंकि हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का दौर खिलाफत है, और दौर खिलाफत के उसमें हज़रत वो बदरी साहबी के इनामात और दीगर जो चीज़ें थी वो तक़सीम कर रहे थे। तो उन्होंने एक बंदे ने पूछा कि बदर के जितने लोग थे उनको ऊपर रखा जाए, उन्होंने बोला जी ऊपर रखा जाए। तो सबसे पहले जो नाम रखे थे ना, उन्हें अहलुल बैत के नाम रखे थे, हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने, हालांकि और हज़रत हसन और हुसैन के नाम भी सबसे ऊपर रखे थे। तो उनके बेटे अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने इतराज़ किया बाबा कि मैंने तो ऐसा नहीं बोला कि इन जो मतलब कि वो बोल लेते ना कि इनका हिस्सा जितना है उतना मुझे मुकर्रर कर दें। अब्दुल्लाह इब्न उमर ने बोला था जितना इनका हिस्सा है उतना क्या करते हैं, मुकर्रर करते हैं। ये नहीं बोला कि इनसे इनका घटा दें, इनका इतने ऊपर कर दें जितना इनका है हिस्सा। तो हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने फरमाया कि हे बेटा उमर अब्दुल्ला के भाई देखो हज़रत हसन और हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु तो बहुत बड़ी शख्सियत है, तो एक काम कर उन जैसा वालिद लेकर आ उन जैसी वालिदा लेकर आ, उन जैसा नाना लेकर आ, फिर तू ये अल्फाज उठा कि मैं भी इसके हिस्से का हकदार हूँ। क्योंकि वो जानते थे कि अहलुल बैत का मर्तबा क्या है, बुलंद है, क्योंकि वो जानते थे उनकी शख्सियत क्या है, बहुत बुलंद है मर्तबा। तो हमें मिलता है सहाबा कराम और अहलुल बैत का बहुत बड़ा रुतबा है, और सहाबा कराम किस तरह मोहब्बत किया करते थे अहलुल बैत से, और अहलुल बैत किस तरह मोहब्बत किया करते थे सहाबा कराम से। एक मौके पर हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ना कि हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को सलाम पहल करते थे, सलाम में पहल करते थे। तो इतने में हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु वहाँ से आ रहे और हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु छुप गए ना, मतलब कि दीवार में छुप गए। आज तो पहल हुसैन ही करेगा रज़ियल्लाहु अन्हु, आज तो उमर फ़ारूक को कौन करेगा, जो हक़ व बातिल को परखने वाले उसको कौन करेगा, आज तो हुसैन ही पहले सलाम करेगा। इतने में उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु आ रहे, हज़रत उमर फ़ारूक ने नहीं देखा, हज़रत उमर जैसी हस्ती ने और हज़रत हुसैन को नहीं देखा, मगर हज़रत हुसैन ने उनको देख के ऐसा सोच कर छुप गए ताकि सलाम में पहल में कर लूँगा। अब वो जैसे ही करीब आने लगे, हज़रत उमर करीब आए हैं तो हज़रत उमर करीब आए हैं तो हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु निकले, उससे पहले सलाम करते थे उमर ने। तो उन्होंने हज़रत हुसैन ने बोला हालांकि मुझे तो पता ही नहीं था कि आप वहाँ से, आपको पता ही था कि मैं यहाँ छुपा हुआ हूँ, आप को पता ही था मैं यहाँ छुपा हूँ, आपको कैसे पता लगा। जब जाहिर सी बात है जब नाना जिसका खुशबूदार हो, नाना की इतनी खुशबू हो, उसके नवासे की खुशबू क्यों ना होगी। क्योंकि हज़रत उमर ने फरमाया था हुसैन तेरी खुशबू देख के पहचान गया मैं, क्योंकि मुझे वहाँ से खुशबू आ रही थी क्योंकि हुसैन यहाँ पे। जैसे ही मैं करीब आता गया फ़ौरन सलाम कर दिया। तो हज़रत हुसैन ने बोला माशाल्लाह। तो ये क्या मकसद है, ये मर्तबा है, ये मयार है सहाबा कराम का और अहलुल बैत का, ये मर्तबा था। ये तारीख़ी वाक़यात हैं बहुत बेहतरीन, और इसमें तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो अपने सहाबा से भी कहा अहले बैत से मोहब्बत करो, और अहले बैत से कहा कि मेरे यार इनसे मोहब्बत करो। दोनों एक ही जमात है, दोनों एक ही मतलब के लोग हैं, रसूलुल्लाह के यार भी रसूलुल्लाह के हैं, रसूलुल्लाह का घराना भी रसूलुल्लाह का सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो ये मकसद है कि हमें इन सबसे मोहब्बत करना हम पर क्या है, फ़र्ज़ ऐन है। सैयदना इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की तो बड़ी शख्सियत और बड़ी तारीख़ है, क्योंकि वो नवासा रसूल जिक्र है फ़ातिमा ज़हरा और बेटा हैदर कर्रार हो तो वो खुद क्यों ना बहादुर होगा, वो क्यों ना बहादुर होगा, बहादुर इंसान थे हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। क्योंकि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हुसैन मुझसे है, मैं हुसैन से हूँ। जो इससे बुग़्ज़ रखेगा, जो इससे मोहब्बत रखेगा वो मुझसे मोहब्बत रखेगा, जो इससे बुग़्ज़ रखेगा वो मुझसे क्या रखेगा, बुग़्ज़ रखेगा। तो यह मकसद है हज़रत हुसैन इब्न अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का। और ऊपर से मयार मर्तबा और ऊपर से जितनी उनकी तारीफ़ बयान की जाए हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, हज़रत इमाम हसन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की बहुत ही कम है, बहुत ही कम है। फिर एक और रिवायत में आता है सुनन इब्न माजा की हदीस है कि 143 कि जो शख्स हसन और हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से मोहब्बत करता है वो गोया मुझसे मोहब्बत करता है, और जो इनसे बुग़्ज़ रखता है वो गोया मुझसे बुग़्ज़ रखता है। तो क्या फरमाया, मन अहब्बुल हसन वल हुसैन फ़क़द अहब्बनी वमन अबग़ज़ुहा फ़क़द अबग़ज़नी। क्या फरमाया, जो शख्स हसन और हुसैन से मोहब्बत रखता है गोया मुझसे मोहब्बत करता है, और जो शख्स उनसे बुग़्ज़ रखता है तो वो क्या है, उनसे मुझसे बुग़्ज़ रखता है। फिर ये वही वाली हदीस आ गई, हुसैन मुझसे है मैं हुसैन से हूँ, जिसने हुसैन से मोहब्बत की होगी अल्लाह ताला उसको मोहब्बत रखेगा, और मेरे नवासों में से हुसैन एक नवासा है। सुनन इब्न माजा 144। तो क्या हदीसें हैं, क्या मयार हैं। फिर से सुनाई वाली हदीस, हुसैन मुझसे है और मैं हुसैन से हूँ, जिसकी हुसैन से मोहब्बत होगी अल्लाह ताला उसको महबूब रखेगा। मेरे नवासों में से हुसैन एक नवासा है। हसन भी नवासे थे, हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु भी नवासे थे रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। सुनन इब्न माजा की हदीस है ये। फिर एक और हदीस में इरशाद फरमाया क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अम्मल हसन फलहु यहमती व सऊदी व अम्मल हुसैन फलहु जुराती व जुती। क्या है, अल-तिबरानी है 18508 कि हमने अपनी हेबियत और सरदारी हसन को और जुर्रत और सखा हुसैन को अता किया है। हज़रत हसन और हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा से मोहब्बत करना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करना है, और इन दोनों से बुग़्ज़ रखना नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बुग़्ज़ रखना है। तो ये अगर मोहब्बत करोगे तो नबी हसन हुसैन से, तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सही तरह मोहब्बत कर पाओगे। और अगर आपने हज़रत हसन और हुसैन से बुग़्ज़ रखा तो फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बुग़्ज़ रखा है आपने। फिर ये क्या, मोहब्बत करना भी आए हैं। अगर इनसे बुग़्ज़ हो गया और बुग़्ज़ कर दिया और मोहब्बत नहीं करी तो फिर आपने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दामन छोड़ दिया। तो ये मकसद है कि आपने इन दोनों से मोहब्बत रखना हमने क्या है, यानी फ़र्ज़ है, ताकि हम इनसे मोहब्बत कर सकें और इनकी तारीख़ के जितने भी चीज़ें हैं उसको क्या करें, दोहराएं, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीख़ को पढ़ें और अपने नवासे रसूल की तारीख़ को पढ़ें, ताकि हमें पता लगे कि हम किस ट्रैक पर खड़े हैं, और फिर हम अपने ट्रैक को उसी ट्रैक पर लेकर आए जहाँ पे हज़रत हसन और हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु थे, तमाम सहाबा किराम थे, तमाम खुलफ़ा राशिदीन थे। अल्हम्दुलिल्लाह अज़ान का वक्त भी हो चुका है, तो अल्लाह ताला हम सबको
عمل کرنے کی اور سیرت النواس رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر چلنے کی اور تمام صحابہ اور اہل بیت سے محبت کرنے کی توفیق نصیب فرما. اور جتنا بیان کیا ٹوٹا پھوٹا بیان اللہ تعالیٰ ان سب جو غلطیاں ہیں اس کو معاف کرنے کی توفیق نصیب فرما. اور اذان ہو گئی ہے انشاءاللہ نماز کا وقت ہوگا, جماعت کھڑی ہو جائے گی انشاءاللہ, تو تیاری کر لیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما. علی نبی